कोटि कोटि प्रणाम। आशा करती हूँ आप सभी लोग कुशलता पूर्वक होंगे, खुश होंगे। आज ये छोटी सी वीडियो उन लोगों के लिए जिनको मेरी बहुत परवाह है और मेरी फैमिली की बहुत परवाह है। तो उन लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगी, कृपया कर, ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने घर में झांकिए। मेरे घर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों कर रही हूँ, इस चीज को मत सोचिए। इस चीज को सोचने में अपना टाइम वेस्ट मत करिए। ये शब्द मुझे इसलिए कहने पड़ रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि जिन लोगों के घरों में लड्डू गोपाल हैं, उन लोगों और वो लोग राधा रानी की सेवा करना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों को राधा रानी उपहार रूप में दूंगी। वो वीडियो आते ही बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। कुछ लोग दिल से सेवा करना चाहते थे राधा रानी की, उनको मैंने उपहार रूप में राधा रानी दी भी। वो बहुत खुश हैं। उनकी फीलिंग्स मैं आपके सामने एक्सप्लेन नहीं कर सकती। पर कुछ लोगों को बहुत क्या बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में बोलें तो बहुत मिर्ची लग गई है। उनको ये तकलीफ है कि मेरे पास पैसा कहाँ से आ रहा है, या जो पैसा आ रहा है मैं उसको अपने और किसी चीज में यूज ना करके मैं राधा रानी को बांटने में यूज कर रही हूँ, उनकी सेवा में यूज कर रही हूँ। कुछ लोग मुझे ये प्रवचन दे रहे हैं, जी पहले अपना घर देखिए, बाद में ये सेवा करिए। आपने तो ये बहुत गले की हड्डी ले ली है राधा रानी को बांटने का। तो देखिए, आप मेरी परवाह मत करिए। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ भगवान के चरणों में अपनी पूरी फैमिली को समर्पित कर चुकी हूँ, तो मुझे परवाह नहीं है। आप भी मत करिए। मैं नहीं सोचती मेरा खर्चा कैसे चलेगा, मैं नहीं सोचती कि मेरे घर में ये काम कैसे होगा। वो है ना, वो करवाएगा। मैंने उस पर छोड़ा है, वो करवाएगा। कर्म करना मेरा काम है, बाकी फल देना उसका काम है। क्यों आप टाइम वेस्ट करते हैं कि अरे ये क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, इनका इसके पीछे मोटिव क्या है। आप क्यों इतना आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको राधा रानी की सेवा करनी है, कीजिए। नहीं करनी है, मत करिए। पर ये फालतू के जो क्वेश्चंस हैं, कुछ लोग राधा रानी के नैन नक्श देखते हैं कि उनके नैन नक्श कैसे हैं। आप भगवान के नैन नक्श देखने चले हैं? पहले अपने अंदर झांकिए, पहले अपने आप को देखिए, फिर भगवान के नैन नक्श देखिएगा। और भगवान के नैन नक्श देने की हिम्मत आपको दी किसने? हमारी तो औकात नहीं है भैया कि हम भगवान के नैन नक्श देखें। हम ये देखें भगवान की बनावट कैसी है, वो सही से बने हैं कि नहीं, उनका हाथ मोटा है या पतला है। आप लोगों के अंदर ऐसी सोच आती कहाँ से है, वो भी भगवान के लिए। और जो लोग नैन नक्श भगवान में खोट ढूंढ रहे हैं, और जी ये, और मैं उनकी भी रेस्पेक्ट करती हूँ जो लोग कहते हैं जी नहीं, हमने तो वृंदावन से हम राधा रानी लाएंगे, या हम वृंदावन से कान्हा जी लाएंगे। आप लाइए, आपकी जहां से इच्छा है लाइए। पर एक बार सोचिए, लक्ष्मी गणेश क्यों आप दिवाली पे यहाँ से लेते हैं? लक्ष्मी गणेश वृंदावन के कान्हा, वृंदावन के कान्हा है। दिल्ली के कान्हा जी, राजस्थान के कान्हा जी, या गाजियाबाद के कान्हा जी, या कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं भी अगर कृष्ण है, वो कृष्णा नहीं है। क्यों? क्यों हमारे मन में ऐसा है? हाँ, मुझे इस बात पे बहुत गुस्सा आता है जब कोई कहता है नहीं जी हम तो वृंदावन से लाएंगे। गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हमारी सोच कैसी हो गई है। कृष्णा एक है,
भगवान एक है, वो आपकी सोच है। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, हमें वृंदावन से ही लाना है। चाहे आप वृंदावन से ले आइए, चाहे आप बरसाने से जाकर राधा जी ले आइए 10 परिक्रमा करके, पर अगर आपके अंदर सेवा भाव ही नहीं है, आपके अंदर सेल्फ मोटिव भरा हुआ है, आपको दूसरों की रिस्पेक्ट ही नहीं है, आप इज्जत करना जानते ही नहीं है किसी की, और आप भगवान के नैन नक्श देख के चीज उनको लेते हैं, तो आप कितना भी पूजा कर लीजिए, आप दूसरे के मन में अगर दूसरे के लिए आपके मन में अगर खोट है कि अरे ये क्यों कर रहा है, पता नहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, अगर ये राधा रानी दे रही हैं कहीं, कुछ ये अपना उल्लू तो सीधा नहीं कर रही हैं, कुछ कोई उपाय तो इनको किसी ने नहीं बता दिया, अगर ये सब चीजें आपके दिमाग में है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। आप लाख सेवा कर लीजिए उनकी, आपके घर में जो समस्याएं हैं वो वैसी ही रहेंगी। भगवान कहता है कि पूजा करिए, ठीक है, लोग कहते हैं कि भगवान कहते हैं जी हमारी पूजा करो। भगवान को जरूरत नहीं है ये कहने की कि नहीं जी पूजा करो, पूजा करो, पूजा करो मेरी। जिसके मन में श्रद्धा है पूजा करो। कृष्णा एक है, ये बात याद रखिए। चाहे वो बरसाने के हों, चाहे वो वृंदावन के हों, चाहे वो मथुरा के हों, चाहे वो गाजियाबाद के हों, चाहे वो दिल्ली के हों, भगवान भगवान है, उनमें भेदभाव मत करिए। आप लोगों की या हम लोगों की औकात ही क्या कि हम भगवान में भेदभाव करें। फिर भी लोग बड़े ऐंठ के साथ बोलते हैं नहीं जी हम तो वहीं से बरसाने से लाएंगे। बरसाने की राधा बरसाने की राधा है, क्यों? कर लीजिए बरसाने की राधा लाके सेवा, कितनी होती है हम भी देखेंगे जरा। नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आपके मन में पहले ही राधा के प्रति आ गया कि वो बरसाने की हैं। अरे बरसाने की हैं, राधा राधा है, उनके नाम को पहले समझो। जब तक उनके नाम को नहीं समझोगे तो यही करते रहोगे, हमें बरसाने की राधा चाहिए, हमें वृंदावन के कान्हा जी चाहिए। क्यों आप लोगों की बुद्धि में ये बात नहीं आती है? और रही बात जो लोग परवाह करते हैं मेरी, कि मेरा घर कैसे चल रहा है, मैं कैसे अपना किराया दे रही हूँ, या मैं कैसे अपनी बेटी को पाल रही हूँ, तो हाथ जोड़ के निवेदन है आज के बाद मेरी चिंता मत करिए, क्योंकि मैं भगवानों में फर्क नहीं करती हूँ आप लोगों की तरह से। मैं अपना घर या अपना जो भी फाइनेंशियल खर्च चीजें हैं, जो भी कुछ होता है मेरी लाइफ में, अगर मैं मुंह में एक रोटी भी डालती हूँ, वो भी कान्हा जी राधा जी को समर्पित है। मुझे परवाह नहीं है, मुझे परवाह ये नहीं है कि आप YouTube पे मेरी वीडियो देख रहे हैं या नहीं है, मुझे उस चीज की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ परवाह करती हूँ तो उसकी, क्योंकि वो मेरे साथ है। मुझे राधा रानी बांटने से क्या मिल रहा है? मुझे इस राधा रानी बांटने से सुख मिल रहा है, सुकून मिल रहा है। मैं वो लोगों के चेहरे पे खुशी देख पा रही हूँ, उनके आंसुओं में वो खुशी देख पा रही हूँ जो वो तरस रहे हैं। आप होते कौन है ये बोलने वाले कि क्यों कर रही हूँ, क्या मिला आपको? मैं आपसे नहीं मांगने जा रही हूँ कि आप मुझे इसके लिए सहयोग करिए, ना मैं चाहती हूँ, क्योंकि जिसको सहयोग करना होता है वो अपने मन से आगे बढ़कर सहयोग करता है। तो ये चीज ध्यान रखिए, आइंदा दोबारा किसी की सेवा पे या किसी की सेवा भावना को ठेस मत पहुंचाइए, जब तक आप ये चीज समझ ना ले कि राधा राधा है, कृष्णा कृष्णा है, गणेश गणेश है, शिव शिव है, पार्वती पार्वती है, माता दुर्गा है। चाहे आप वो कोई झुग्गी झोपड़ी में किसी ने शॉप खोली हो वहां से खरीद के लाए, माता दुर्गा ही रहेंगी, भगवती भगवती हैं। माता लक्ष्मी चाहे आप कहीं से भी लाएं वो वहीं रहेंगी, उनका स्वरूप चेंज नहीं होगा। जब आप पूजा करेंगे पूरे सच्चे भाव से, अपने आप को समर्पण करेंगे, अरे करके तो देखिए समर्पण, जब आप ये चीजें करके देखेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा होगा। और ये मैं माफी चाहती हूँ कि थोड़ा सा आज
वीडियो में गुस्से से बोली, क्योंकि काफी दिनों से मैं ये सुनती आ रही हूँ और परेशान हो गई हूँ कि हम लोगों की इतनी औकात नहीं है, इतनी हैसियत नहीं है कि हम भगवान के नैन नक्श और ये करें। अरे भाई, हम तो बरसाने की कोई लड़की ला रहे हो आप, कोई बहू ला रहे हो आप अपने घर में, कि भाई हम तो वहां की लाएंगे, हम तो यहाँ की चाहिए। नहीं जी, हमें तो लड़की वहां की चाहिए। नहीं जी, हमें तो लड़का वहां का चाहिए, हम तो ना करेंगे रिश्ता। क्यों? किस लिए? अरे भगवान भगवान है, सच्चे मन से पूजा करके तो देखो। दिखावे दिखावा तो बहुत कर लिया पूजा पाठ में आपने। किसने कहा है दिखावा करने के लिए? भगवान को दिखावा नहीं चाहिए, भगवान को आपके साफ दिल से की हुई प्रार्थना चाहिए। आप वो करके देखो। पर आजकल वो करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। अगर हम बोल देंगे जी मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करने से क्या होता है मैडम? मेडिटेशन करने से कुछ नहीं होता। जरूरत ही क्या है? इतना तो हमारे पास टाइम नहीं है। जब आप लोगों के पास 10 मिनट नहीं है, 5 मिनट नहीं है, तो आपको ये हक दिया किसने कि आप भगवान पर, या कोई अगर सेवा भाव से कुछ कर रहा है तो आप उसके सेवा भाव पर प्रश्न करो, क्वेश्चन मार्क लगाओ। क्यों? आप अपने घर को देखिए और हमें अपने घर को देखने दीजिए। तो ये निवेदन है आप सभी से कि जिनको भी ये प्रॉब्लम है कि मैं राधा रानी क्यों बांट रही हूँ, किसके कहने पर बांट रही हूँ, तो 1 सेकंड। मैं इन दोनों के कहने पर कार्य कर रही हूँ। ये मेरे दामोदर बेटे हैं और ये मेरी राधा रानी है। तो जो कर रही हूँ मैं इनके कहने पे कर रही हूँ, और इनके आगे मैं किसी की नहीं सुनती। आशा करती हूँ कि अब आप में से कोई भी मुझसे ये प्रश्न नहीं करेगा कि आप ये क्यों कर रही हैं, आपको ये करके मिलता क्या है। मुझे ये करके वो सुख नसीब होता है जो नोटों से नहीं खरीद सकते। पैसा आप सबके पास होगा, बहुत अमीर हैं आप लोग। मैं पैसे से अमीर नहीं हूँ, मैं एक मिडिल क्लास हूँ। ठीक है, या आप ये कह लीजिए लोअर मिडिल क्लास बोल सकते हैं। मैं एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बिलोंग फैमिली से बिलोंग करती हूँ या हूँ। पैसे से अमीर नहीं हूँ, पर हाँ, राधा रानी की कृपा से और कृष्णा की कृपा से दिल से अमीर जरूर हूँ। तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्लीज दोबारा कि मेरी या और किसी की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइए। जब तक आप उनका अर्थ ही नहीं समझते, भगवान के नाम का अर्थ ही नहीं समझते, तो प्लीज, आपको जहां से आपको वृंदावन के गाना चाहिए आप वहां से लीजिए। आपको राधा रानी बरसाने की लानी है आप वहां से लीजिए, मत लीजिए। आप मेरे पास फोन मत करिए कि हमें राधा रानी चाहिए, आप वहीं से लेके आइए। पर प्लीज, इतना किसी को ठेस या किसी की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइए जो आपके कर्मों में लिखी जाए और उसका परिणाम बहुत बुरा आपको भुगतना पड़े। तो माफी के साथ कि मुझे आज ऐसे बोलना पड़ा और क्रोध भी आया, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और दुआ करती हूँ कि आगे से आप लोग किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। कोटि कोटि प्रणाम।